in grade 4 about monuments. Can anyone tell me what are monuments? Raise your hand. Noor Fatma. Noor, I'm opening your mic. Noor, what is monument? Monuments represent pride of entire country, or they show something of country, that pride or something of a country. Very good, very good. Ishal, can you tell me what are monuments? My monuments are that prides of their own country. Very good. Chale, so let's start our topic, monument and history. You all, I hope you all have opened your books, page number 104. National monuments are erected to represent pride and prestige for the entire country. Here is another very easy definition. What is monument? A statue, building, or other structure erected to commemorate a notable person or event. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्टैच्यू या कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि बनाया जाता है, कमोमोरेट का मीन मतलब है कि मेमोरी में, ठीक है, किसी भी नोटेबल पर्सन, इम्पोर्टेंट पर्सन या इवेंट की मेमोरी को या बार बार याद करने के लिए या उसकी मेमोरी में जो भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या स्टैच्यू बनाना, इसको आप कहते हो मोनूमेंट. और देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इट, a building, structure or site भी कहते हैं कोई जगह that is of historical importance or interest. कोई भी ऐसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या साइट जिसकी कोई हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, उसको आप कहते हो मोनूमेंट. Now I'm reading from the book. Second line, it is done in such a way that the next generation can learn about their own history with inspiration to achieve more in life. अगर ये monuments ना हो तो आप देखो जो न्यू जनरेशन आएगी उन्हें क्या पता होगा कि पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ था. तो ये मोनूमेंट्स इसलिए होते हैं कि जो न्यू जनरेशन आए वो लर्न कर सके अपनी हिस्ट्री के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में, और वो इंस्पायर हो कि जो है किस तरह से लोगों ने जो है क्या कुछ किया था, लोगों की अचीवमेंट से वो इंस्पायर हो. Pakistan national monuments are those that represent the hardships and countless struggles by the people who sought a free land for themselves. ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी नेशनल मोनूमेंट्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के लोगों की मेहनत को, हार्डशिप को और उनके स्ट्रगल्स को. जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद ही बने होंगे 1947 के बाद. और आपको पता है कि पाकिस्तान कितने स्ट्रगल के बाद जो है लोगों ने हासिल किया था, ठीक है. तो उसको जो है मोनूमेंट्स इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह लोगों ने मेहनत करके इसको बनाया. Moreover, historical monuments pretending Pakistan's creation provide a glimpse about the heritage and ancestry of the land and its people. Glimpse means एक आप कह लो कि शॉर्ट व्यू, आपको एक अपने हेरिटेज, अपनी जो आपकी कल्चर है उसके बारे में आपको एक ग्लिम्स देता है, ठीक है. और एंसेस्ट्री आपके फोर फादर्स का बताता है कि कैसे जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल, यहाँ के लोगों ने किस तरह से जो है स्ट्रगल किया है. These sites are considered national pride. ये हमारा एक national pride है, जैसे जितने monuments है वो हमारे लिए national pride रखते हैं. And so their preservation becomes duty for every citizen of the country. और उसको प्रिजर्व करना यानी उसको संभाल के रखना, उसको सेव करना, ये हर जो सिटीजन है कंट्री का, हर जो बंदा है उसकी ड्यूटी है. ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो मोनूमेंट को साफ रखे, उसको संभाल के रखे. नो, ये आप जितने भी पाकिस्तानीज हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का ये फर्ज है कि वो अपने मोनूमेंट्स की हिफाजत करें, क्योंकि ये आपका प्राइड है. क्योंकि देखें, आप टूरिस्ट जो होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान देखने, वो डेफिनेटली जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहां पे जाते हैं. तो अगर वही गंदी होंगी तो आप लोगों का पाकिस्तान में कितना गंदा इमेज पड़ेगा कि तुमने तो अपने मोनूमेंट को इतना खराब रखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो हमें उसको जो है अपने मोनूमेंट को प्रिजर्व करना हमारी ही ड्यूटी है. In Pakistan, there are many monuments with glorious offerings of their own. Below is the list of some of the
मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अभी हम वन बाय वन एक एक मोनूमेंट को डिस्कस करेंगे। और पहले मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगी कि आपको आइडिया है इस मोनूमेंट के बारे में। आप प्लीज अपना रेज हैंड करें ताकि मैं उसी का करूँ। आप रेज हैंड नहीं करते तो फिर मैं खुद ही बताना शुरू कर दूंगी। लेकिन जल्दी से रेज हैंड कीजिएगा जो बताना चाहता है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स ये खुद ब खुद जो है एंड हो जाती है क्लास। चले जी, पाकिस्तान मोनूमेंट। कैन एनीबडी टेल मी अबाउट पाकिस्तान मोनूमेंट? किसी को पता है कि ये कहाँ है और ये जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? यस ईशल। Ma'am, Pakistan Monument. It is originally built in Islamabad. वेरी गुड। ओके, यस समिया। Ma'am, it is built in Islamabad in 2007. Very good. Anyone else who want to share something? Samia beta, you can turn off your video right now. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, it is in Shakarpariya. Okay. Can you tell me your name? Galaxy J2, whoever is speaking right now. I don't know your name. Ma'am, Hania. Okay, Hania. Okay, fine, Hania. Very good to all the participants who have answered. Let's see what is Pakistan Monument. See your books. The Pakistan Monument was built in 2007 and it is situated in the capital city of Islamabad. Fine. The monument is recent but represents the historic quest of the people that laid the foundation of the country. ये कह रहे हैं कि ये 2007 is जो है ये अभी ही बना है, लेकिन ये जो है एक बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है पाकिस्तान में। ठीक है, पीपल विजिट द मोन्यूमेंट टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस थ्रू द मार्वल ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। अब आप देखो ये कितनी जो है इसमें आपको कितना ज्यादा आर्किटेक्चर मिलता है, जिससे ज्यादातर लोग इसको यही देखने आते हैं कि ये कितने खूबसूरती से बनाया गया है। ठीक है, ये भी एक आर्ट है। और the four main provinces of the country, the three territories and the artistic depiction of historic civilization which the people have descended from. ठीक है, ये सारा कुछ वो कहते हैं इसके अंदर जो है प्रिजर्व है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज मीनारे पाकिस्तान। Yes, anyone can tell me about मीनारे पाकिस्तान other than the Ishal, Hania and Samia जिन्होंने पहले बता दिया। Hurry up, tell me about मीनारे पाकिस्तान, where it is and what historical importance it has. Iraj, can you tell me? Iraj. Iraj. Rafia, can you tell me, Rafia? Minare Pakistan is national monument located in Lahore, Pakistan. The tower was built between 1960 Yes. and 1980. अच्छा, इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करूंगी ताकि हमारा ये आज कवर हो जाए। आपने भी इसको खुद ही रीड आउट भी कर लेना है। गॉट इट? अब इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी। किसी को पता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है जो 23 मार्च 1940 को पास हुई थी? नूर फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड? Ma'am, may I tell? Yes, Samia, you can tell. Ma'am, it means Qaraardad Pakistan. What was अच्छा तैयबा is speaking. Okay तैयबा, what क्या हुआ था करारदाद पाकिस्तान में? Ma'am, Minare Pakistan is established in चलिए समी आप बताओ क्या हुआ था करारदाद पाकिस्तान में? जी यहाँ पे जो आपको पता है। ओके समिया, गुड, यू हैव आंसर्ड द हाफ वन। लेट्स मी एक्सप्लेन द हाफ। आपको पता है? ओके नूर फातिमा, यस नूर इज वांट टू से समथिंग। यस नूर। They decided to make a separate country for Muslims on that day.
Very good, very good. You all know that Pakistan came into established in 1947, but the idea of Pakistan was given in 1940, 23rd March 1940. The idea was given by Allama Iqbal. So that resolution means that promise, you can say, or that suggestion or that idea was passed on this, that all the people in the subcontinent agreed on it कि पाकिस्तान को के जो मुसलमान हैं उनको एक अलग मुल्क होना चाहिए. सबने इस बात पे एग्री किया था. 23 मार्च 1940 को ये रेजोल्यूशन पास हो गई थी और फिर 7 इयर्स के बाद पाकिस्तान स्टैब्लिश हो गया था. तो इस जगह पे जो है जहाँ पे आज मीनार पाकिस्तान है, ये वो रेजोल्यूशन पास हुई थी. तो ये मीनार पाकिस्तान वही हिस्ट्री को नूर, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछें, अदरवाइज अपना हैंड जो है आप लो कर सकती हैं. आपने कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके ओके, चले. तो उसकी याद में जो है ये बनाया हुआ है. ठीक है. पाकिस्तान इज द स्पेसिफिक मोन्यूमेंट दैट एक्चुअली सिंबलाइजेस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज मीनार पाकिस्तान. एज आई हैव टोल्ड, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द इयर्स प्रीडेटिंग in 1940. The country celebrates a national holiday every year on 23rd March for this reason. आपको मैंने बहुत दफा बताया भी कि 23rd मार्च की जो छुट्टी है वो इसलिए ही होती है. ठीक है. The Minar Pakistan is 62 meter tall and was built in 1968. ठीक है. मैंने इसमें सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स पढ़े हैं. आपने इसको जो है फिर से दोबारा रीड आउट करना है जब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. तो ये 62 मीटर टॉल है, 1968 में हुआ था और ये 23 मार्च 1940 की याद में जो है ये है. ठीक है. नेक्स्ट इज कायदे आज़म रेजिडेंसी. एनीवन नो अबाउट इट? हु इज दिस अता अल 10? ये आप लोग प्लीज मुझे अपने नेम साथ साथ बता दें ताकि मैं यहाँ पे आपके अटेंडेंस भी साथ साथ ले लूँ. अता उल 10 ये कौन यूज कर रहा है? Ma'am, it's me, Mariam. Mariam. Okay, Mariam, can you tell me about Qaid Azam residency? Ma'am, Qaid Azam spent his last days in this residency. Very good. You know where it is? Chale, let me ask from other. It's okay. Galaxy J2, Hania. Yes, Hania, you know where it is? मैम ये ज़ियारत में है बलूचिस्तान और 1892 में बना. और Okay, okay, fine. Yes, Aliha, you want to say something about it? Aliha Zahid. No, ma'am. All right. Chale, let's see. Qaid Azam residency is mentioned in Ziyarat, Balochistan, where Muhammad Ali Jinnah lived the last years of his life. ठीक है. This was built in 1892 and ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो लोग हैं वहाँ जाके देखें कि कायदे आज़म ने अपनी जो लास्ट दिन है वो कैसे और कहाँ पे गुजारे. मतलब कितनी सिंपलिसिटी के साथ. ये तो अब उन्होंने उसको थोड़ा सा साफ वगैरह करके एक अच्छी इसलिए कर दी ताकि ये प्रिजर्व हो सके. ठीक है. वरना स्टार्ट में ये एक बहुत सिंपल सा एक घर था जहाँ पे उन्होंने अपने लास्ट डे स्पेंड किए थे. नेक्स्ट इज मज़ार कायद. यस अलीहा, यू हैव टू टेल मी अबाउट मज़ार कायद. यू नो एनीथिंग अबाउट इट? वेयर इट इज एंड व्हाट इज मज़ार कायद? Ma'am, it is in Karachi. Yes, it is in Karachi and Galaxy J2. अच्छा, Galaxy J2 इस तैयबा आप बताओ मुझे. नहीं, तैयबा इज समथिंग. Galaxy J2. हानिया, आपकी तो हानिया के अपने नेम से. Who is Galaxy J2? Yes, please speak. Yes, ये कराची में. हाँ और जी, मैम ये कराची में है. ठीक है. And who is what's your name? हानिया वान. अच्छा, हानिया वान है. ठीक है. आई थॉट हानिया जावेद. ऑलराइट हानिया, फाइन. ठीक है. तो मज़ार कायद जो है बेसिकली इट इज अ टॉम्ब ऑफ कायदे आज़म. उनकी जो जहाँ पे कब्र है उसको वो मज़ार बना दिया गया है कराची में जहाँ पे वो दफन है. ठीक है. उस जगह को मज़ार कायद कहते हैं. कायदे आज़म पास्ड अवे इन 1948 and was buried in Karachi. With the passage of time, the government of Pakistan realized the importance of building a tomb in his memory. The Mazar-e Qaid is the tomb of the Qaid where Muhammad Ali Jinnah is
buried. Hundred of people visit. I am on page number 106. Hundred of people visit this tomb every day to pay tribute to their great leaders. The monument serves as a memorial in honor of the father of the country. Next is monument to the Christ the King. This is I think new for you, so let me read it. Pakistan has a population of multiple cultures as well as multiple religions. You all know that पाकिस्तान में जो है मुस्लिम्स के साथ साथ और दूसरे रिलीजन भी हैं. जैसे पाकिस्तान में जो ग्रीन फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम्स को है, बाकी जो वाइट कलर शो करता है वो बाकी नॉन मुस्लिम्स और जितने भी रिलीजन के लोग हैं उनको शो करता है. ठीक है. द क्रिश्चियन पीपल हैव लिव्ड इन द लैंड एवर सिंस द यूरोपियंस अराइव्ड इन हिस्ट्री. और क्रिश्चियंस जो है वो भी यहाँ पे काफी अरसे से रहे हैं. टू सर्व एज अ सिंबल ऑफ वर्शिप एंड नोबल रिस्पेक्ट टू क्राइस्ट द किंग. आपको पता है जो क्राइस्ट है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं क्रिश्चियंस, तो उनको जो है वर्शिप करते हैं, उनको अपना किंग मानते हैं. तो उसकी उसमें उन्होंने जो है वो चर्च वगैरह जो बनाए हुए हैं. दिस मोनूमेंट वाज एस्टैब्लिश इन कराची. वहाँ पे एक उनका एक बहुत बड़ा सा इस तरह से करके आप कह लो कि मोनूमेंट एक बिल्डिंग से उन्होंने बनाई भी है. In 1931, Christian father Vincent Gimnes has introduced the religious procession of the Christ the King in Karachi. The monument is situated within the premises of the St. Patrick's Cathedral. Cathedral क्या होता है? चर्च को कहते हैं. St. Patrick's Cathedral जो है उसके अंदर ही ये monument भी है जो उन्होंने Christians ने बनाया हुआ है. Next is Hania Wan, you want to say something? You have raised your hand. चले. Next is Lahore Fort. Anyone want to say? Yes, Hania Wan. No, ma'am. Okay. Anyone know about Lahore Fort? Marwa, can you tell me? Marwa. अच्छा, इरज आप बताएं. इरज, you know about Lahore Fort? Iraj. All right, let me tell you another monument situated in the city of Lahore is the Lahore Fort. It is also known as Shahi Kila. Fine. This building was a military structure which predates the creation of Pakistan. It became well known through the Mughal Emperor Akbar. आपको पता है कुछ अरसे तक यहाँ पे बादशाहों की हुक्मरानी रही थी पाकिस्तान में और उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे महल और वो बनाए थे. आप तो ये सारी जो है उसको ही वो हिस्ट्री सारी डिपिक्ट करते हैं. आप अंदर जाके देखो तो इतनी खूबसूरती से एक एक चीज बनाई हुई है, मार्बल से जो है फर्श है, और वो डिपिक्ट करता है कि पाकिस्तानियों का टैलेंट कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है. कि जिसका भी माइक ऑन है प्लीज इसको ऑफ कर दें. ठीक है. दिस बिल्डिंग वाज इट बिकम विद द पैसेज ऑफ टाइम द फोर्ट केम अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रूलर एज वेल एज डिफरेंट एम्पायर्स. जैसे जैसे बादशाह चेंज होते गए तो ये जो है उसके अंडर आता गया शाही किला. प्लीज अपने माइक ऑफ कर दे. समिया आप माइक ऑफ कर दो. There are many places of interest inside the Lahore Fort, such as the palaces of mirrors, the gates of entrance. समिया माइक ऑफ कर दें आप. The Lahore Fort was declared a monument of Pakistan after the independence. It reflects how the city of Lahore was a military city centuries ago. अच्छा, ये जो है शाही किला जो है इसके अंदर और बहुत बेटा आपका इधर ऑन शो हो रहा है और बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है पीछे से. ठीक है. शाही किला के अंदर बहुत सारी प्लेसेस है विजिट करने के लिए. सिर्फ एक अकेला शाही किला नहीं है, उसके अंदर और बहुत सी जगह है. जैसे मिरर पैलेस ऑफ मिरर, शीशों का महल जिसे शीश महल कहते हैं. ठीक है. वो आपको मिलेगा. उसके अलावा जो है गेट्स ऑफ एंट्रेंस, बड़े बड़े दरवाजे, तो ये सारी की सारी जब इसके अंदर प्रिजर्व हुई हुई है. ठीक है. और ये इंडिपेंडेंस के बाद जो है मोनूमेंट बना. उससे पहले ये कभी किसी इससे पहले ये आप समझ लें जैसे अभी होते हैं ना प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है, जहाँ पे ये रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस है जहाँ प्राइम, तो ये उस वक्त जो बादशाह वगैरह वो यहाँ रहा करते थे. लेकिन अब तो बादशाह वगैरह खत्म हो गए, तो इसलिए अब ये जो जगह है ये एक मोनूमेंट बन गई है. ठीक है. लास्ट इज रोहतास Fort. ठीक है. Among several monuments, fort is the prominent Rohtas Fort found near the city of Dina in Pakistan. This military building is about 4 kilometers in circumference and was built 91 meters above the ground. It is 91 meters above the ground
एंड रोहतास फोर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ अफगान एंड हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है, ये हिंदू और अफगानियों ने मिल के बनाया था। अब आप देखो आजकल तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपको नहीं मिलती ना जिस तरह का वर्क ये हुआ हुआ है, तो ये इसलिए इनको प्रिजर्व किया गया है कि अब ऐसी चीजें ना कोई बना सकता है ना बन सकती है। तो ये एक किस्म का हमारे लिए आप कह लें कि हिस्ट्री की याद दिलाने के लिए ये चीजें प्रिजर्व हुई, एक तरह से एक adventurous site भी आप कह सकते हैं, which was built in the 16th century by Todal Mar Khatri. The Afghan ruler Sher Shah Suri had ruled this area and demanded this building to be built. The monument still stands after facing several storms through hundreds of years. वो कह रहे हैं ये monument अभी भी ऐसी है, हालांकि इतने सारे जो है ये अभी तक इसी तरह से वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखें नो मोर, अच्छा एक लास्ट देख लेते हैं उसके बाद हम नो मोर देखते हैं। लास्ट इज इस्लामिया कॉलेज। Islamia College Peshawar was established in 1913 by Nawab Sir Sahibzada Abdul Qayyum and Sir George Rose Capel. This educational institute was built to impart modern education to the Muslims. The students of Islamia College played an important role in the Pakistan movement. Quaid-e-Azam visited the college thrice. ये जो इस्लामिया कॉलेज है पेशावर में ये बनाया था नवाब सर साहबजादा और एक सर जॉर्ज रूस कैपल ने। यहाँ इस इंस्टीट्यूट का मकसद था कि मुसलमानों को जो है मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जाए और जितनी भी टेक्नो साइंस पढ़ाई जाए, मैथ पढ़ाई जाए, ठीक है। और इनके जो इस्लामिया कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान बनने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग है अब एक मोनूमेंट है, ठीक। और उसके बाद हम नो मोर एक दफ़ा देख लो कि यूनेस्को